Hello, welcome to my Pathshala. Good morning. This is the last volume and last topic of chemical bonding class 11th chemistry. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अब तक हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी है? ऑक्टेट रूल पढ़ा है, वसेपर थ्योरी पढ़ ली हम लोगों ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ ली. उसके बाद नेक्स्ट आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये थ्योरी बाय द वे हमें बताने क्या जा रही है? ये थ्योरी हमें ये बता रही है कि बॉन्ड बनता कैसे है दो एटम्स के बीच में. इट वॉज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन इन 1932. पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है पॉइंट्स क्या है इसके. पहला पॉइंट, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन और ओवरलैप देन दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड न्यू आर फॉर्म्ड विच आर नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये थ्योरी कहती है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास बॉन्ड बनाने आएंगे ऐसी शक्ल लेके, तो उनकी शक्ल बदल जाएगी, यानी कि दोनों पूरी तरह से इंटरमिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. अभी हमने यहाँ एक दिखाया है, अभी दूसरा भी दिखाएंगे. ये बॉन्डिंग वाला है, मींस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं. याद करो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी उनके जो बाहर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ना, सबसे बाहर वाले, केवल वो पार्शियल ओवरलैप करते हैं. अब ये तो कह रहे हैं कि ओवरलैपिंग शैपिंग कुछ नहीं होती, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं. टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. Next, only those atomic orbitals can combine to form molecular orbital which have comparable energy and proper orientation. What is the meaning of this line? This line says 1s will combine with 1s, 2s will combine with 2s, 3s will combine with 3s. जिनकी comparable energy होगी वही तो overlap करेंगे, means combine करेंगे. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अभी हमने ऊपर बात पढ़ी थी कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक का नाम होगा बॉन्डिंग, एक का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग. जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कम एनर्जी का होगा, हाई स्टेबिलिटी का होगा, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पाई डेल. सिग्मा किसे कहेंगे? जब एस एस से मिलेगा तो सिग्मा, एस पी से मिलेगा तो भी सिग्मा, अगर पी पी आमने सामने मिलेगा तो सिग्मा, साइडवेज ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हाई एनर्जी एंड लो स्टेबिलिटी एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल स्टार एट्सेट्रा. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते कौन है? दे आर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू ऑफर प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते थे 1s to 2s to 2p3 एंड ऑल दैट वाली, वो इन तीनों रूल्स को फॉलो करते थे. और ये थियोरी कहती है जब नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन हम इन्हीं रूल्स के हिसाब से ही फिल करेंगे. Formation of molecular orbital is explained on the basis of linear combination of atomic orbitals. लगाओ, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है वो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताएगा. ये थ्योरी कहती है जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो रियलिटी में उनके इलेक्ट्रॉन पास आते हैं. इलेक्ट्रॉन कौन है? वेव है, ऐसा ये थ्योरी मानती है. When two waves are in phase, अगर दोनों वेव्स आपस में इन फेस होंगी, इन फेस का मतलब है ये रहा, ये देखो, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, यानी कि क्रेस्ट के ऊपर आएगा, ट्रफ के ऊपर आएगा, इसे इन फेस कहते हैं. सोच के देखो, ये दोनों मिलके बिग हो जाएगा, ये दोनों मिलके बिग ट्रफ हो जाएगा. इसे कहते हैं एडिटिव इंटरफेरेंस, यानी कि एडिशन हो जाता है इनका, और जो ये होगा इनका एम्पलीट्यूड ये बढ़ जाएगा. ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं जो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं. जब दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो ये थ्योरी कहती है दो वेव्स पास आती हैं. अगर दो वेव्स इन फेस होंगी तो इससे बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. साई ए इसका एम्पलीट्यूड है, साई बी इसका एम्पलीट्यूड है और फाई इसका एम्पलीट्यूड है. दिस फाई विल बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी. बट फाई का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. ओके, स्क्वायर का तो है, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. अगर स्क्वायर लेंगे तो इसको सॉल्व करो, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी.
अब ये साई ए साई बी स्क्वायर क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। फाई स्क्वायर यानी कि ये एक ऐसा ऑर्बिटल बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दोनों से इतनी ज़्यादा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी जाना चाहता है। मीन्स वो यहाँ जाएगा तो बोलते हैं मैं बहुत स्टेबल हो जाता हूँ। That is, the probability of finding electron in this molecular orbital is more, so it is of lower energy and higher stability and is known as bonding molecular orbital. Or bonding molecular orbital is formed by the additive effect of atomic orbital. इसे कहते हैं इन फेज। ये प्लस प्लस एक बार पहले भी आया था वीबीटी में, तब मैंने बोला था मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये प्लस प्लस का यही मतलब है, इन फेज। ये देखो एक प्लस एक माइनस, ये आउट ऑफ फेस है तो हेट कर रहे हैं। जैसे 1s अगर इस तरीके से एक दूसरे के सामने आएंगे तो बोलेंगे चल हट दूर हो, अपने सामान को दूर रख। ये देखो रिपेल कर रहे हैं और ये कितनी खुशी खुशी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, इसे एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। चलो एक बार एंटी बॉन्डिंग की कथा पढ़ लेते हैं। ये देखो आउट ऑफ फेस है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। दोनों वेव्स जब आउट ऑफ फेस होती हैं तो इनके एम्पलीट्यूड आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बेचारा फाई स्टार, फाई डैश ये छोटा हो जाएगा। फाई डैश कौन है? साई ए माइनस साई बी। वंस अगेन टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो फाई डैश स्क्वायर, ये देखो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। ये आपने पढ़ा ही होगा 10th में, और ये जो मैथमेटिक्स में होता है। देखो ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दोनों से इतनी कम है, यानी कि ये ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहता। बोलता है अरे तेरी एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, मैं नहीं आता। और ऐसे ऑर्बिटल को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कैसे बनता है? सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी तो देखा हमने, अब ध्यान से देखो, एक प्लस माइनस के सामने आया है, चल हट, बोलता है हेट है मुझे तुमसे। ये देखो बीच में एक नोडल प्लेन आ गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना नहीं चाहता। प्लस प्लस माइनस माइनस, वाओ कितना हैप्पी हो जाएगा ना। ये देखो पाई बॉन्ड बन गया, इसे पाई बॉन्ड कहते हैं, इसे सिग्मा। जब सिग्मा में हेट हो रही हो तो सिग्मा स्टार कहते हैं, जब सिग्मा में अफेक्शन हो रहा हो तो उसे सिग्मा कहते हैं। अब देखो इन दोनों ने प्लस प्लस था, कितने खुशी खुशी इन्होंने बॉन्ड बना लिया। इसे पाई कहते हैं, पाई पी एक्स या पाई पी वाई भी कह सकते हैं, जो मर्जी नाम दे दो। ये देखो प्लस माइनस के सामने आया, बोलते चल हट दूरो, मीन्स रिपेल कर रहे हैं। दो नोडल प्लेन है, इसे पाई स्टार कहते हैं। पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन होते हैं, पाई में 1 नोडल प्लेन होता है और सिग्मा में नोडल प्लेन नहीं होता है। सिग्मा स्टार में 1 नोडल प्लेन होता है। ये भी सिग्मा स्टार है, इसमें 1 नोडल प्लेन है। पता कैसे चलेगा? अरे जब प्लस प्लस के सामने आएगा मतलब इन फेज है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। नेक्स्ट, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल ले लिया एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमने सबसे पहले एग्जाम्पल ले लिया, किसका लिया है हमने? ये नाइट्रोजन का। यहाँ देखो ध्यान से, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। सेम यहाँ पे है। जब 2 नाइट्रोजन के एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो 1s से टक्कर मारेगा, 2s से, और 2p 3 होते हैं। ये 3 होते हैं ना, तो इस तरीके से एक दूसरे के सामने आएंगे, ऐसे और एक कर लो, और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसका पाई बॉन्ड बनेगा, जो ऐसे आएगा उसका भी पाई बॉन्ड बनेगा। ये देखो 1s ने 1s से टक्कर मारी, बन गए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2s ने 2s से टक्कर मारी तो बन गया सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। आपको पता है ना, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें से एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था। अब 3p हैं, 3p एक दूसरे के सामने आएंगे तो इनका बॉन्ड कैसे बनेगा? ये देखो 2 ऐसे आते हैं और एक ऊपर नीचे सोच लो, जो दूसरा भी ऐसे आएगा, जो तो आमने सामने होगा वो तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये रहा सिग्मा 2pz, और जो ऐसे एक दूसरे के सामने आएगा पाई बॉन्ड, जो ऐसे आएगा वो भी पाई बॉन्ड बनाएगा। सो ध्यान से देखो, 3 और 3 मिलके 6 बनेंगे। 6 में से एक ने तो टक्कर मारी सिग्मा स्टार, ये देखो सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। इन दोनों से बनेगा पाई 2px,
पाई टू पी वाई, यहाँ पे पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई। 3 और 3 6 मिले थे और 6 बन गए। इन दोनों को सेम जगह पे क्यों रखा? अरे पाई की एनर्जी सेम होती है ना, सिग्मा की कम होती है। अरे सिग्मा की कम है तो इसको नीचे आना चाहिए था। हाँ, ये नीचे ही था। सिग्मा स्टार 2s ने टक्कर मारी क्योंकि इन दोनों में ना जगह कम थी, स्मॉल स्पेस था, तो इसने इसको रिपेल किया, बोलता चला दूर चला जा मुझसे, तो बेचारा ऊपर चला गया। यू आर राइट, इसको नीचे ही होना चाहिए था क्योंकि सिग्मा की एनर्जी तो कम होती है, बट नाइट्रोजन के केस में ये भाई साहब ऊपर है। ओके, अब इनके इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 7 इसके हैं, 7 इसके हैं। अब ये तो हो गए नष्ट, ये ख़त्म हो गए, ये ख़त्म मीन्स ये ख़त्म हो गए। अब इनकी जगह ये पैदा हो गया है। अब इनमें 14 इलेक्ट्रॉन फिल करो। पहले इसमें फिल करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन है। ये N2 की कन्फिग्रेशन है, ये नाइट्रोजन एटम की कन्फिग्रेशन है, ये नाइट्रोजन एटम की कन्फिग्रेशन है। ये मैंने एरो क्या लगा रखा है? इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे कम एनर्जी इसकी है, इसलिए सबसे पहले हमने इसको फिल किया। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ये बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ओके, अब हमने क्या क्या पढ़ना है? इसमें सेंटर वाले की बात चल रही है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक होगा। आपको पता है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं ना तो वो डायामैग्नेटिक होता है, मीन्स इट विल बी रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कन्फिग्रेशन क्या है नाइट्रोजन की? अभी पढ़ के सुनाइए मैंने, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2। बॉन्ड ऑर्डर, गुड। अब हमें ये पता लगाना है कि दो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कौन सा है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला है हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग का मतलब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग कौन से है? एक ये वाला है, ये वाला है, इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, 2 4 ये 6 हो गए 10। और एंटी बॉन्डिंग एक ये है, एक ये है, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं स्टार वाले में, सो ये है 4, 6/2 3। यस, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही है। सो ये आप खुद से बना कर देखोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एनी मॉलिक्यूल विच हैज़ बॉन्ड ऑर्डर 3, मीन्स नाइट्रोजन की बात चल रही है। नेक्स्ट ऑक्सीजन का देखो एक बार। ऑक्सीजन में मैंने क्या किया है, देखो सिग्मा 2pz यहाँ पड़ा हुआ है, तुम्हें याद होगा नाइट्रोजन में देखो ऊपर चला गया था ना, होना तो नीचे चाहिए था, तो इसके वाला ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा होता है, यहाँ 2px2 है तो यहाँ देखो 2 वही सेम, बाकी सब कुछ सेम है, 2 2 2 2 2 2 2 और यहाँ पे 1 1 आएगा इलेक्ट्रॉन। 1 1 क्यों आएगा? बिकॉज दो फालतू थे ना, तो दोनों में एक एक जाएगा। याद करो, जिनका एनर्जी लेवल सेम होता है दोनों को पहले एक एक मिलता है। अब इस पूरे डायग्राम में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसके पास मैग्नेट लेके आऊँगी ना तो ये चिपकने की कोशिश करेगा और नाइट्रोजन दूर भागता है क्योंकि उसके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। बॉन्ड ऑर्डर वही सेम फॉर्मूला, हाफ ऑफ NB माइनस NA। NB कितने हैं? 2 4 6 8 10, ये पाई स्टार में आते हैं, ठीक है। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग है 2 4 और ये 2 6, तो आंसर आ जाएगा 2। तो रियली बिटवीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज देयर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ जो मैंने बाद में लिखी हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो आपने ये निकाल दिया। O2 पॉजिटिव का क्या मतलब है? O2 पॉजिटिव का मतलब है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकाल दिया तो ये 6 की जगह हो जाएंगे 5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ ऑफ 10 माइनस 5, 5/2 मीन्स 2.5। ओके, और अगर मैं आपसे कहूँ O2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 2 पॉजिटिव का मतलब है एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। यहाँ से बाहर निकालोगे कितने बच जाएंगे? 4, तो 10 माइनस 4 का हाफ कर दो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 6/2 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर, O2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव से ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा होता है O2 से,
ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है ये 3 है, 2.5 2। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और दूसरी बात उसकी डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब ध्यान रखना ये डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर इन सब का इस सीक्वेंस में आएगा। और एक दूसरी बात याद रखना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा उनकी स्टेबिलिटी भी सेम होएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा Na इज़ मोर देन Nb। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की संख्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा होंगे तो स्टेबल होगा। अगर इक्वल होगा तो भी अनस्टेबल होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। हायर द बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी। सिंगल बॉन्ड ये रहा, डबल ये रहा, ट्रिपल ये रहा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम, हाइड्रोजन बेचारे के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों ने टक्कर मारी, 2 बने ऑर्बिटल और दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर देखो, हाफ ऑफ 2 - 0 1 आ गया, हाइड्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड होता है। H पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकल जाएगा तो 1 - 0 0.5 आ जाएगा। H2 नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसमें क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 है। अब क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा H2 का, फिर H2 पॉजिटिव का, फिर H2 नेगेटिव का। बट इन दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर सेम था तो इक्वल टू का निशान आना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सब जगह इक्वल टू का आएगा, यहीं नहीं आएगा। क्योंकि H2 पॉजिटिव इसलिए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है इसमें एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। भले ही दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो लेकिन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ये थोड़ा सा कम स्टेबल है, वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है हीलियम 2 नहीं बनता, क्या समझा सकते हो MOT से? बिल्कुल, हीलियम के 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, दूसरे की भी 1s2 होती है, दोनों ने टक्कर मारी, 2 बने, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर देखो जरा, हाफ ऑफ 2 - 2 क्या आएगा आंसर? 0 का मतलब है 2 हीलियम के बीच में बॉन्ड बनेगा ही नहीं, यानी कि He2 मॉलिक्यूल नहीं बनता है। नेक्स्ट है आपका ये बॉन्ड ऑर्डर जैसे आपने पहले निकाले थे ना, वहाँ शक्ल देख के मैंने बताया सेम वैसे ही निकाले हुए हैं। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 था, हमने पढ़ लिया था, मोस्ट स्टेबल डायामैग्नेटिक। N2 पॉजिटिव का मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10 के हो जाएंगे 9 तो आएगा 2.5। N2 नेगेटिव का 10 - 5 2.5, N2 2 नेगेटिव का 2 आएगा। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये इक्वल टू का निशान आएगा, फिर ये आएगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मैंने तुम्हें वहाँ करके बता ही दिया है, 2 2.5 1.51। यहाँ पे O2 का 2 था, O2 पॉजिटिव का 2.5 है, O2 नेगेटिव का 1.5, O2 2 नेगेटिव का 1 है। ये पैरा और डायामैग्नेटिक किस बेसिस पे है? अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरा होगा, जिसके सारे पेयर्ड होंगे वो डाया होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका 2 है, इसका 1.5 है, इसका 1 है। यहाँ पर O2 2 पॉजिटिव नहीं बनाया, मैंने वहाँ बना के दिखाया था, उसका 3 होता है, वो हम इसके आगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है CBSE फाइनल एग्जाम में, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 एंड O2 इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अगर हम N2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाता है। तो नाइट्रोजन का जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट ऑक्सीजन में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 हो जाता है। तो O2 में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपने ऐसे ही आंसर लिखना है अगर एग्जाम में आ जाता है तो। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 नेगेटिव, H2 पॉजिटिव हमने अभी पढ़ा है। नेगेटिव का मतलब एक फालतू इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब है एक निकाल दो इसमें से, सो वी कैन मैनिपुलेट दिस। सो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी था।
इनका बॉन्ड ऑर्डर ये देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पीछे आ चुका है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैं वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ. सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर चैप्टर. और हम एक वीडियो में एनसीईआरटी के इंटेक्स और बैक के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अब आराम से सीबीएसई का एग्ज़ाम दो, नीट के पेपर में बैठ जाओ तो भी क्वेश्चन तो यही आते हैं, बेस तो यही है, चाहे नीट है या जेई एग्ज़ाम है. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. Bye bye. Keep on studying all the time because you are science students. Bye bye.